Hello students, now we are discussing here about the sewage water treatment. As you know very well, we are studying here about the sewage water treatment. Okay, so in this plant this is the diagrammatic representation of all mechanism of sewage water treatment, and you have already studied about the primary treatment. Primary treatment is only the physical treatment and that will remove the grit, यानी कि जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे उनको रिमूव करेगा, और जो फ्लोटिंग डेब्रिस होगा दैट वाज रिमूव्ड बाय प्राइमरी ट्रीटमेंट. दिस इज ओनली द फिजिकल प्रोसेस एंड दैट विल इन्वॉल्व ओनली टू स्टेप्स लाइक you have studied already sedimentation and filtration. Okay, you have already studied about filtration and sedimentation. Okay, so I am recalling here again कि in filtration the floating debris has been removed out, while in sedimentation the pebbles and also the soil particles which get settled down in the tank as a sediment. Okay, जो सॉइल पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो टैंक में नीचे इकट्ठे हो जाते हैं तली पर, बॉटम पर, तो दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंट. तो दिस इज ओनली द फिजिकल ट्रीटमेंट बिकॉज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, दैट्स वाई कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस ओनली. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. ओके, सो व्हाट हैपन इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट? तो यू कैन सी हियर दैट आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, तो जो ऊपर वाला ये देखिए आप यहाँ पर कि दिस वन, ये यहाँ पर क्या है, वाटर है, और यहाँ ये ग्रिट सारे अलग हो चुके हैं, सॉइल पार्टिकल्स अलग हो चुके हैं, एंड दैट इज ऑल्सो द सेडिमेंट. ओके, यहाँ पर यू कैन सी वेरी वेल. तो यहाँ सेडिमेंटेशन होने के बाद क्या होता है, जो वाटर है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इफ्लुएंट. यू नो वेरी वेल कि आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन the water that will come and that will go for secondary treatment, तो that water is called primary effluent. यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर बचेगा that is called the primary effluent. अब यहाँ प्राइमरी इफ्लुएंट का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा बिकॉज सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो बी कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ओके, so why biological treatment? Why this is called the biological treatment? So because this treatment involve the use of the bacteria. Okay, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स यूज़ होते हैं इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में. तो बहुत सारे बैक्टीरिया या यूज़फुल माइक्रोब्स के एरोबिक माइक्रोब्स के यूज़ होने के वजह से दिस ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. यानी कि बैक्टीरिया और एरोबिक माइक्रोब्स दोज आर यूज्ड फॉर या ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दैट्स वाई कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ओके, दिस इज ऑल्सो बी कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. दिस इज द क्वेश्चन ऑल्सो. सो व्हाट हैपन हियर, देखिए प्राइमरी इफ्लुएंट यहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट से आ रहा है एंड दिस विल गो इन एयरेशन टैंक. तो इन एयरेशन टैंक में व्हाट हैपन, यहाँ पर क्या होता है, एयर कंप्रेशन से यहाँ एयर भी पहुँचती रहती है, ठीक है, और वाटर यहाँ से मूव करेगा. क्लियर? तो यहाँ से क्या होगा, प्राइमरी इफ्लुएंट जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से जाएगा एयरेशन टैंक में, और जो एयर होगी वो यहाँ से यहाँ पहुँचाई जाएगी एयरेशन टैंक में. तो यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ एयर द एरोबिक माइक्रोब्स विल स्टार्ट टू ग्रो. रिमेंबर हियर द एरोबिक माइक्रोब्स will start to grow in aeration tank. Aerobic microbes. Okay, so aerobic microbes will start to grow because in presence of oxygen. In presence of oxygen. In presence of oxygen. So in this tank the aerobic microbes are growing in presence of oxygen. दैट्स वाई कॉल्ड एयरेशन टैंक. और जब यहाँ पर एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देंगे, दैट्स वाई हियर द BOD विल ऑल्सो बी रिमूव्ड. पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर
दिस इज द मेन पॉइंट कि BOD हैज़ बीन reduced in secondary treatment. Now what is BOD? This is biological oxygen demand. तो क्या होता है, जितनी ज़्यादा BOD होती है किसी भी वाटर की, तो BOD जितनी ज़्यादा होगी वाटर का पॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि पॉल्यूशन वाटर में उतना ही ज़्यादा होगा, वाटर उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर का प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर BOD रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो जाएगी? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग दी एरोबिक माइक्रोब्स, ओके। क्योंकि BOD जितनी जब तक ज़्यादा रहेगी तब तक वाटर का पॉल्यूशन भी ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करते हैं एयरेशन टैंक में, वैसे वैसे BOD भी रिड्यूस्ड हो जाती है। दैट्स वाई BOD ऑल्सो बी रिड्यूस्ड इन दिस एयरेशन टैंक। BOD also be reduced in this aeration tank, biological oxygen demand, okay। जिससे कि प्योरीफिकेशन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली प्राइमरी ट्रीटमेंट। यानी कि यहाँ पर जो वाटर होगा वो प्राइमरी ट्रीटमेंट से आने वाले वाटर के कंपेयर में काफ़ी प्योर हो चुका होगा, बिकॉज BOD हैज़ बीन रिड्यूस्ड हियर, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर होगा उस वाटर को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा, आगे पहुंचाया जाएगा। तो आगे जा कर के वहाँ पर फिर से सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फिर से जो सिलज होगा वो यहाँ पर सेडिमेंटेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो माइक्रोब्स ने ग्रो किया था, तो पॉइंट टू बी रिमेंबर हियर, यहाँ जो माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं वो माइक्रोब्स कौन कौन से हैं? फंजाई होंगे प्लस बैक्टीरिया होंगे, जिनको हम फ्लॉक्स बोलेंगे, ओके। फ्लॉक्स का टर्म काफ़ी बार आता है। तो दिस इज द मैश लाइक स्ट्रक्चर, फंजाई एंड बैक्टीरिया, दिस ऑल आर कॉल्ड फ्लॉक्स। क्लियर? फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स यहाँ पर फंजाई और बैक्टीरिया यहीं पर ग्रो करते हैं। तो फंजाई और बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो करेंगे, तो इस फ्लॉक को जैसे ही आगे बढ़ाया जाएगा, इस फंजाई और बैक्टीरिया वाले वाटर को, वहाँ पर क्या होगा, उसका फिर से यहाँ नेक्स्ट टैंक में सेडिमेंटेशन हो जाएगा। एंड that's why this is called activated sludge. When the flux has been settled down in next settling tank, this is called activated sludge, okay। You must have to remember the definition of activated sludge. अब क्या होगा, अब इसके बाद इस activated sludge के बनने के बाद जो वाटर होगा वो आगे जा कर के उसका सेकेंडरी इफ्लुएंट जो वाटर होगा वो सेकेंडरी इफ्लुएंट हो जाएगा। अब उसमें हम कोई भी डिसइंफेक्टेंट या केमिकल को हम ऐड कर सकते हैं, अगर हमको डिपेंड करेगा कि हमको पीने के लिए वाटर चाहिए या सीधे सीधे हमको किसी नेचुरल वाटर बॉडी में वाटर को डिस्चार्ज करना। अगर हमको पीने के लिए चाहिए तो डिसइंफेक्टेंट वहाँ पर कोई भी क्लोरीनेशन वगैरह भी कर सकते हैं वाटर का, ये सारी चीज़ें। क्लोरीनेशन करने के बाद हम वाटर को हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्लोरीनेशन ना करके केवल और केवल डिसइंफेक्टेंट अगर हम वाटर में ऐड कर देंगे, तो डिसइंफेक्टेंट वाटर में ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, जो वाटर होगा वो हम सीधे वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, दैट इज़ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दैट इज़ द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, स्पेशली दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स, ओके। एंड दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। तो एक बार फिर समझ लीजिए इसको, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन हुआ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, एरोबिक माइक्रोब्स ने ग्रो किया। एरोबिक माइक्रोब्स के ग्रो करने के बाद BOD लेस हो गई, जिससे कि जो वाटर का पॉल्यूशन है वो घट गया, ओके। ऑर्गेनिक मैटर्स की यहाँ पर जो अमाउंट थी वो भी कम हो गई BOD घटने से। अब यहाँ आगे जाकर के जो सेकेंडरी इफ्लुएंट होगा, वहाँ आगे जाकर के उसको हम डिसइंफेक्टेंट्स या केमिकल्स ऐड कर देंगे, जिसके बाद उस वाटर को हम किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग, अगर हमको वाटर पीने के लिए चाहिए तो उसका हम क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं। तो उसे हम ऐसी कंडीशन जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड टर्सरी ट्रीटमेंट, ओके। तो टर्सरी ट्रीटमेंट हमको यहाँ नहीं स्टडी करना है, आपको केवल प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना है, बिकॉज वी हैव टू रिलीज द वाटर इनटू नेचुरल वाटर बॉडी एंड दैट मस्ट बी लेस पॉल्यूटेड, यानी कि बहुत कम पॉल्यूशन हो उसमें, लेकिन वो बहुत कम पॉल्यूटेड वाटर हो, ओके। उसकी BOD बहुत कम होनी चाहिए। तो this is all about the description of sewage water treatment, okay। this is complete sewage water treatment, okay। so you must have to
remember about the whole process. Okay, still if you have. Hello, now one more thing about the secondary effluent. Okay, secondary effluent, when we pass this secondary effluent in anaerobic sludge digester, this is the another tank, anaerobic sludge digester, anaerobic sludge digester. So when we pass this secondary effluent in anaerobic sludge digester, एक थर्ड टैंक होता है जिसमें कि बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेट्रोट्रॉफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो करते हैं अनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में. तो दीज हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट हैपन हियर कि दीज हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट दी all flocks that will come from secondary treatment in secondary effluent. ये anaerobic sludge digester में क्या होगा, जो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो फ्लॉक यानी कि जो पहले के बैक्टीरिया हैं या और आपके एरोबिक माइक्रोब्स हैं उनको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे एंड विल प्रोड्यूस दी बायोगैस. और क्या करेंगे, यहाँ पर बायोगैस को प्रोड्यूस करेंगे. दैट विल इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, एंड CH4 हाइड्रोजन. ओके, सो द बायोगैस प्रोडक्शन इज द मेन स्टेप ड्यूरिंग द secondary treatment when the secondary effluent will go into the anaerobic sludge digester. Clear? And in anaerobic sludge digester, by action of heterotrophic microorganism, the biogas has been produced. Okay, the biogas has been produced. That's why this is the main step of secondary treatment, and the question may be asked here that why and how the biogas is produced in secondary treatment. So this is the more thing about the secondary treatment and important of biological or secondary treatment. Okay, so you must have to remember about this also. If any confusion, then you can discuss with me. Okay, thank you.